पूरी दुनिया भर के मुल्कात कर्जे में है, भले वो अमेरिका हो, यूरोप, चाइना, इंडिया, यू नेम इट, सारे के सारे। पर ऐसा किया क्या है कि इन सारे देशों के ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया है। चलो मैं बताता हूँ। 1970 में अमेरिका में जो उनका पैसा था वो गोल्ड से लिंक था, मतलब जितना पैसा छापना है उतना गोल्ड उनके पास होना चाहिए। तो वहाँ के प्रेसिडेंट, तब के प्रेसिडेंट ने सोचा यार हटाओ गोल्ड को, किसको पता चल रहा है, और उन्होंने पैसा छापना शुरू कर दिया बिना कोई गोल्ड रखे। तो मतलब अब वो जितना मर्जी चाहे उतना पैसा छाप सकते थे, और उस पैसे का यूज़ उन्होंने सड़कें बनवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इस सब पे लगाया। और इससे जब पैसा इकोनॉमी में आता है तो जनता के हाथ में भी आता है, और जब जनता के हाथ में पैसा आता है तो वो क्या करती है, उसे मोस्टली खर्च करते हैं और फिर बाकी का बचा वो बैंकों में डालते हैं, जिससे बैंक उस पैसे को अपने पास लेते हैं और लोगों को उधार देते हैं। और सरकारी बॉन्ड्स खरीदते हैं, सरकारी बॉन्ड्स खरीदते हैं तो सरकार के पास फिर से पैसा आता है, वो ग्रोथ में जाता है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, और उससे फिर से वो वापस लोगों के पास पैसा आता है, और ऐसे ये पैसे का चक्र चलता रहता है। और ये चक्र पिछले 50 साल से चल रहा था। पर अब हालात ये हो गई है कि इस चक्र के चलते 300 ट्रिलियन डॉलर की कर्जा हो गया सारे देशों पे, जबकि सारे देशों की कुल कमाई मिला के सिर्फ 100 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब 3 गुना से ज्यादा कर्जा है हर देश के ऊपर। और ये इतना ज्यादा है कि कर्जा लौटाना तो छोड़ो, इसका ब्याज देना इनके लिए भारी हो रहा है। तो अब ऐसे में सरकारों के पास सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं, या तो और पैसा छापो, लेकिन इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, लोगों का गुस्सा फूटता है, टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाने से भी लोग गुस्सा हो जाएंगे, या फिर और उधार लो। अब भैया और उधार लेंगे तो उधारी में तो या परेशानी है ही। तो चक्कर क्या हो रहा है कि आजकल लोग ना पैसा बैंक में नहीं रख रहे, वो लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, जमीनें खरीद रहे हैं। तो पैसे का चक्र सरकारों के पास फिर से नहीं आ रहा है, और इसलिए सरकारें पैसे बचा नहीं पा रही हैं। तो अब सरकारें फंस चुकी हैं, और जब सरकारें फंसती हैं ना, दो चीज़ें होती हैं, या तो दंगे होते हैं या युद्ध होते हैं। अब ये युद्ध ध्यान भटकाने के लिए होते हैं या सच में होते हैं, ये तुम बताना मुझे। खैर, आज दुनिया भर की बैंकों का भरोसा तो कागज के नोटों से हट चुका है, तो वो खरीद रहे हैं सोना और चांदी, इसलिए सोने चांदी के रेट तुम देख ही रहे हो। और इसी वजह से अमेरिका खुद चाहता है कि उसका स्टॉक मार्केट गिर जाए ताकि लोग फिर से पैसा बैंकों में रखें। तो हालात सारे देशों के लगे पड़े हैं, सब बबल में है। तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले क्या फटेगा?